नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा 15 नंबर लेक्चर है, जिसमें हम संविधान के जो स्रोत है उसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर से 101 या 2 क्वेश्चन जरूर हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं। यूपीएससी तक के एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत ही आसान तरीके में मैंने इसको तैयार किया और आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। आपको एक बार देखने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों, ये जो हमारे संविधान के स्रोत हैं इसमें हम पढ़ते हैं। क्लास नंबर हमारी 15 है। इससे पहले 14 क्लास मैंने बना दी है। वीडियो के एंड में ये 14th क्लास बना चुका हूँ। वीडियो के एंड में यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन पॉलिटी के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और कल वाली वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत जो सबसे पहले जो संविधान के स्रोत हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो संविधान जो हमारा बना है उसके अंदर क्या क्या स्रोत है, हमें कहाँ कहाँ से मिले, किस किस देश से हमने क्या लिया, कौन सी जगह से क्या लिया है। तो सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे टोटल लगभग 300 जो हमारा मूल संविधान है उसके अंदर जो टोटल अगर हम अनुच्छेद या फिर उन चीज़ों की बात करें कितने आर्टिकल्स वगैरह हैं, तो टोटल हमारे मूल संविधान में 300 प्लस आर्टिकल है, जिसके अंदर से हमने जो मेन जो आर्टिकल है वो हमने भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। और अगर मैं करीबन बात करें तो 250 अराउंड 250 के करीब जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो हमने कहाँ से लिए हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था वहाँ से लिए हैं। और टोटल अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो 395 हमारे जो संविधान में टोटल मूल संविधान में आर्टिकल है। ये आर्टिकल आंकड़ा मूल संविधान में अभी भी यही है, 395 का है। लेकिन इसके अंदर आगे ना A, B, C या फिर 1 ये रोमन जो होती है ना 2 X ऐसे ऐसे करके X2 ऐसे ऐसे करके ना इसको 450 करीब जो है वो पहुंच चुका है। वैसे अभी तक मूल संविधान में 395 थे, तो ये मूल को नहीं छेड़ा, ये 395 ही है। आगे ABC इस तरह से लगा करके बढ़ा दिए गए हैं, 450 करीब जो है वो आर्टिकल हो चुके हैं। अब बात करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और इसके अंदर हमने लिया क्या क्या है, जो न्यायपालिका जो थी वो हमने यहाँ से ली, क्योंकि जब भारत शासन अधिनियम आया तो जो अंग्रेज़ लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो हमारे देश में न्यायपालिका को लेकर के आए थे, तो वहीं से हमने न्यायपालिका को उठाया है। और जो CAG है, जो हमारे कंप्ट्रोलर एंड जो जनरल है एडिटर, वो भी हमने यहीं से उठाया। कहाँ से? जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें से। अब जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसे हम PCS बोलते हैं, लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम में से लिया है। और आपको पता भी है हमारे देश के अंदर ये बहुत ही टैलेंटेड लोग उस टाइम में भी थे और अब भी हैं। तो उस टाइम भी हमारे देश के लोगों को मौका जब मिला तो ये PCS क्लियर करने का, PCS में बैठने का, तो उस समय भी हमारे देश के जितने भी महान आदमी, मैं कहूँगा उस समय के महान पुरुष रहे जिन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। और उस समय में भी इतनी देश के ऊपर मारामारी थी, इतने देश के ऊपर दंगे प्रसाद थे, इतने देश में अत्याचार हो रहे थे, उस सिचुएशन में भी उन्होंने इस इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर किया। अब बात करते हैं ब्रिटेन से। दोस्तों, ब्रिटेन से हमने सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं ली है, क्योंकि हमारे देश में जो ब्रिटेन है वही राज कर रहे थे, गोरे लोग ही राज कर रहे थे, तो वहीं से हमने सारा जो है सिस्टम अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो कि लगभग वहीं से लिया गया। संसद शासन व्यवस्था, क्योंकि हमारे देश में जो संसदीय शासन था वो हमने ब्रिटेन से प्रेरित होकर वहाँ के संविधान से हमने ये उठाया है। और एक बात मैं आपको सबसे पहले बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो चीज़ें हमने उठाई हैं, जितनी भी चीज़ें कहीं से भी किसी देश से, चाहे हमने USA से उठाई है, चाहे ब्रिटेन से, चाहे जर्मनी से, चाहे कनाडा से, चाहे दक्षिण अफ्रीका, चाहे आयरलैंड, किसी भी कंट्री से हमने उठाई है, उसमें हमारे देश ने एज़ इट इज़ वहाँ की चीज़ उठा करके, मान लो यहाँ ये चीज़ पड़ी थी और इसको एज़ इट इज़ उठा के हमने यहाँ पर रख लिया, ऐसा नहीं किया हमने। जी नहीं, हमने हमारे मुताबिक इसको ढाल करके चेंजमेंट कर करके फिर हमने इसको लिया। अगर ये चीज़ ऐसी थी तो हमने इसको इस तरह से हमारे परिवेश में डाल करके इसको लिया, ये नहीं कि एज इट इज़ उतार के। तो आप कभी भी ये नहीं कहें कि हमारा संविधान तो हमने चुराया है या चोरी किया हुआ है या कॉपी किया हुआ संविधान है, या फिर कुछ एक लोग
कुछ एक गंदी गंदी बातें जो है वो बोलते हैं हमारे संविधान के बारे में, ठीक है। तो ऐसा हमारा संविधान नहीं है। हमने चीज़ ज़रूर ली है संविधान के अंदर, लेकिन हमने अच्छी अच्छी बातें ली और उन बातों को उस परिवेश के हिसाब से न डाल करके हमारे देश के जो परिवेश है उसके हिसाब से डाला है। विदेशी परिवेश के हिसाब में हमारे देश में जो है वो बातें नहीं हैं। अब बात करते हैं शासनीय व्यवस्था। मैंने आपको बताया संसदीय विशेषाधिकार, जो आर्टिकल 105 है, 105 आर्टिकल है जिसमें संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। विधि का शासन, जो कानून का शासन है वो भी हमने ब्रिटेन का लिया है, क्योंकि कानून का जो विधि का जो शासन है वो भी ब्रिटेन में अच्छा है, इसके लिए हमने। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो भी हमने यहीं से लिए, जिसके अंदर हमारी मंत्रिमंडल का पूरी एक सिस्टमेटिक ढंग से मंत्रिमंडल बनाई होती है, जिसमें अलग अलग तरह के मंत्री रहते हैं और फिर उनका एक लीडर रहता है। तो इस तरह से हमने वो भी वहीं से लिया है। एकल नागरिकता, ये भी एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर हमें सिर्फ यही महसूस कराती है कि हम सब भारतवासी हैं और हम सभी एक हैं। तो एकल नागरिकता ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने ब्रिटेन से लिए। हमारे देश में एकल नागरिकता है। नंबर 3 पे है देश आता है हमारा। वैसे तो 2 नंबर देश है, दूसरा नंबर का देश है, लेकिन टॉपिक नंबर ये जो सीरियल नंबर है वो 3 है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से हमने क्या लिया है? यहाँ से हमने लिया मूल अधिकार। जो भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमने यहीं से लिए। कहाँ से? यूएसए से। जो लोगों के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्याय है उसके अंदर पुनरावलोकन का जो है आर्टिकल 137 137 के तहत, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया। इसके अंदर एक जो माननीय हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनको पुनरावलोकन करने का अधिकार है। अगर संसद कोई कानून वगैरह बनाती है तो उस कानून के अंदर वो उनको एक बार पुनरावलोकन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। जो भारत का संविधान है उसको मानना सर्वोच्च रहेगा, आप उसको ही मानेंगे। सर्वा वही है हमारे देश का। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि संविधान जब बना है तो सर्वा सर्वी वही होना चाहिए। तो ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे संविधान में सम्मिलित की गई। निर्वाचन राष्ट्रपति का जो निर्वाचित होता है वो कैसे होता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। और उनके ऊपर जो महाभियोग का प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। निर्वाचन और महाभियोग के बारे में आप जानते ही हैं। उसके बाद कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ें ली है? संघात्मक व्यवस्था, जो संघ होता है, ठीक है, भारत एक संघ है, ठीक है। तो जो संघात्मक व्यवस्था है उसके अंदर जो सभी जो राज्य मिल कर के हैं वो क्या करते हैं? एक देश बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा देश एक सिंगल देश है। उसके अंदर हमारे देश ने अपने आप राज्य बनाए। जैसा कि यूएसए के अंदर क्या है, कुछ एक राज्य जो है वो मिलकर के एक देश बनाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है? एक संघात्मक व्यवस्था है। हमारे देश में भारत एक अपना संघ है और उसके अंदर कई सारे राज्य शामिल जो है डिवाइड किए गए हैं। भारत चाहे तो अपनी सीमा के अंदर कुछ भी कर सकता है। इन राज्यों को तोड़ सकता है, इन राज्यों को जोड़ सकता है, बाहरी किसी राज्य को अपने अंदर मिला सकता है, बाहरी किसी राज्य को जीत सकता है, और उस राज्य के अंदर वही व्यवस्थाएं लागू होगी जो हमारे देश के अंदर दूसरे नागरिकों को मिलती है। मान लीजिए हरियाणा के नागरिकों को या यूपी के नागरिकों को जो व्यवस्था मिलती है, और अगर हम किसी देश का दूसरा टुकड़ा जीतते हैं या कोई दूसरा देश हमारे में शामिल होता है तो उसके ऊपर भी वही व्यवस्थाएं लागू होंगी, वही फैसिलिटी उसको मिलेंगी, वही कानून उसके लिए अप्लाई होंगे। आगे बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियां हमारे देश में जैसे ऊपर से नीचे शक्तियां वितरित होती हैं, उसी तरह जो पूरी शक्तियां डिवाइड की गई है। ये हमने कनाडा का जो संविधान है, कनाडा की जो व्यवस्था है उसके अंदर से लिया है। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम समवर्ती सूची कहते हैं। केंद्र की सूची, समवर्ती सूची। और कुछ एक क्या होती है, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास चली गई, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास चली गई। लेकिन कुछ क्या हुआ, कुछ एक शक्तियाँ बच गई। अब इन्होंने क्या किया, इनको शक्तियों को अपशिष्ट में डाल दिया और इन शक्तियों के ऊपर पूरा जो अधिकार है वो किसका दे दिया? केंद्र का अधिकार दे दिया। स्टेट का अधिकार इसके ऊपर नहीं है। अब केंद्र का अधिकार दे दिया, तो ये हमने कनाडा से व्यवस्था ली है। मान लीजिए जब संविधान निर्माता संविधान निर्माण कर रहे थे उस समय जो इंटरनेट है उसका इतनी उपलब्धता नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ा नहीं, इसको एक अपशिष्ट शक्ति में डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो इंटरनेट है उसके ऊपर केंद्र अपना पूरा नियंत्रण करके रखता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको
ठीक है। और चाहे तो केंद्र इस सूची को अलट पलट कर सकता है। ये राज्य के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन केंद्र के पास पावर है कि वो चाहे तो समवर्ती सूची को बदल सकते हैं, वो चाहे तो राज्य की जो सूची है उनको बदल के अपने अंदर मिला सकता है, और चाहे तो जो अपशिष्ट शक्ति है उसके अंदर से निकाल के राज्य को दे सकता है, चाहे तो अपने अंदर मिला सकता है। तो ये सारी पावर केंद्र के पास होती है। अब बात करते हैं जो आयरलैंड है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार ही पूछा जाता है, कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिए गए और ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आप इसको तो रट्टा मार के ही चलें। लेकिन वैसे मैंने जो बताया आपको रट्टा मारने वाली कोई इतनी बड़ी नहीं है, आप इसमें चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बाद याद कर सकते हैं, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिया है। 12 सदस्यों का मनोनयन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हम सिद्धांत भी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका से जो हमने संविधान संशोधन है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। संविधान संशोधन यानी कि संविधान के अंदर बदलाव, ठीक है। संविधान संशोधन यानी कि संविधान के अंदर कुछ बदलाव करना। और बदलाव कब होता है? जब आप क्या करते हैं, घूम कर जाते हैं। मान लीजिए धरती क्या होती है, 360 घूमती है, 360 घूमती है, तो इसके अंदर बदलाव हो रहा है, ऋतु में परिवर्तन हो रही है, समय का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, दिन रात हो रहे हैं। तो ये किस कारण से हो रहा है? जो घूमने के कारण हो रहा है। तो आप इसको याद रखने के लिए संविधान संशोधन 368 याद कर सकते हैं, यानी कि 360 + 8, ठीक है, 360 + 8। इससे क्या होगा? संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और ये कहाँ से होगा? दक्षिण अफ्रीका से होगा। अब बात करता हूँ फ्रांस की, 7 नंबर पे। जो छठी हमारी कंट्री है फ्रांस, उससे हमने क्या लिया है? उससे हमने 4 चीज़ें ली है: समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र। दोस्तों ये जो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी, तो उस समय की बातें हैं। संविधान जो वहाँ के फ्रांस के निवासी थे, उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा लेकर चले थे, उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया है, और यही सब नारा लेकर के इसे गणतंत्र जो राज्य है उसके अंदर जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हमने जो फ्रांस है वहाँ से हमने ये चीज़ें उठाई है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची जो है वो उठाई है। समवर्ती सूची के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, जो अधिवेशन होता है संयुक्त, जो आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के अंदर आता है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और इसके अंदर संयुक्त अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, ठीक है। कोई ना कोई बिल लेकर के आए जिसके ऊपर इन दोनों की सहमति नहीं हुई, टकराव हो गया दोनों के अंदर, दोनों सदनों के अंदर, संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा, इसमें टकराव हो गया। ये कहता मैं नहीं आऊँगा, ये कहता मैं नहीं आऊँगा, दोनों नहीं आते। अब राष्ट्रपति महोदय के पास आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत ये शक्ति दी गई है, हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है, संविधान के अंदर लिखित में है ये, कि आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, और ये दोनों सदन उसमें हाजिर होंगे। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या होंगे? इसमें उपस्थित हो जाएंगे। अब क्या होता है, इस उपस्थित होने में राष्ट्रपति महोदय अपना जो कोई भी अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई भी जो मत होता है, इन दोनों का मत मिलाया जाता है, और कोई प्रस्ताव जो पारित करना रहता है तो वो पारित कर दिया जाता है। अब इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। कौन? ठीक है, जैसे मान लिए अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है, तो वो और जो रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट है, तो वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे जो प्रेसिडेंट है, और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, वो क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये है जो संयुक्त अधिवेशन है ये होता है। अब बात करता हूँ जर्मनी से हमने क्या लिया। दोस्तों जर्मनी जो है उसको आप याद करने के लिए, मान लीजिए देश के अंदर आपातकाल हो जाता है तो कैसी स्थिति हो जाती है। हालांकि कोई सरकार चाहती नहीं है आपातकाल लगाना, लेकिन आपातकाल जो है वो ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। मान लीजिए एक तानाशाह राज कर रहा होता है, ठीक है, देश के अंदर। तो इसमें क्या होता है, आपके जो अधिकार हैं उनसे आपको वंचित कर दिया जाता है। तो जर्मनी से आपको हिटलर याद रहेगा, और हिटलर एक तानाशाह के रूप में था, और तानाशाह क्या करता है, आपात जैसी स्थिति देश के अंदर बदल देता है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद करवाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक टाइप में जो आपके दिमाग में रहेगी, यानी कि क्या होता है,
जर्मनी है, जर्मनी में हिटलर था, उसने क्या किया, तानाशाही राज किया। यानी कि तानाशाही कैसा, ऐसी आपात सी स्थिति हो जाती है, कैसी आपात जैसी स्थिति हो जाती है, और हमारे अधिकार जो होते हैं वो हम अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। अब आप लॉकडाउन में देख लीजिए, हमारे अधिकारों से हम कुछ एक वंचित हो गए थे, जैसे घूमने फिरने का हमें क्या हो गया था, मना कर दिया गया था, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, आपात जो उपबंध है वो हमने क्या कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको हमारे से कुछ समय के लिए क्या होता है, उन पे प्रतिबंध हो जाता है कि हम हमारे मूल अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। अब दोस्तों एक चीज़ मैंने ये अलग लिखी है, और ये जो 9वीं नंबर कंट्री है, जो हमने टोटल 9 जो कंट्री है उनसे हमने संविधान के अंदर कुछ ना कुछ लिया है। ये 9वीं कंट्री जो है वो रशिया है, रूस है, जो उस समय का क्या था, सोवियत यूनियन था ना, सोवियत संघ रूस। ठीक है, सोवियत संघ रूस था। तो उससे हमने क्या लिया था, 1976 में जब हमारा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। इसके अंदर हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को जोड़ा है, किसको, मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और अगर आप स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका ले सकते हैं, शायद आपके काम आ जाएगा ये। और ये है मूल जो हमारे टोटल मैंने आपको डिटेल बताई। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना। आप इसको अगर वीडियो समझ ना आए तो दूसरी बार देख लेना, अच्छे से समझ आएगी, और थोड़ा सा इसको फिर बुक से रीड कर लेना, और थोड़ा सा अगर डिटेल इसकी और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। ये मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिए, और क्वेश्चन इसके अंदर से पुटअप होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से पुटअप होते ही होते हैं संविधान से। ठीक है, संविधान के स्रोत। तो दोस्तों वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। आपका कोई सुझाव हो तो मैं इंतज़ार करूंगा, और आपके सुझाव का स्वागत है। अगर आपको कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।